एक बार की बात है, एक बहुत बड़ी आर्ट गैलरी ने एक कॉन्टेस्ट रखा। उसमें उन्होंने अनाउंस किया कि जो भी पेंटर पीस, शांति को डिनोट करने वाली सबसे बेस्ट पेंटिंग बनाएगा उसे एक अवार्ड दिया जाएगा, $10 मिलियन। ये बात पूरी दुनिया में फैल गई और हर पेंटर ने अपनी अपनी पेंटिंग अपना बेस्ट दे के बनाई और इस कॉन्टेस्ट के लिए भेज दी। अब जो जजेस थे, इतनी सारी पेंटिंग्स, लेकिन सब पेंटिंग्स को उन जजेस ने ध्यान से देखा और फाइनली एक 100 पेंटिंग्स को शॉर्टलिस्ट किया और उन 100 पेंटिंग्स की उन्होंने एक एग्जीबिशन लगाई। अब उस एग्जीबिशन में उन सब पेंटर्स को इनवाइट किया गया और साथ में मीडिया वाले भी बैठे हुए थे और उनके साथ हजारों लोगों की भीड़ जमा हो गई। क्योंकि प्राइज मनी इतना ज्यादा था तो सबको इंटरेस्ट था कि भाई कौन जीतेगा, वो पेंटिंग कैसी होगी, कौन वो पेंटर होगा जिसे इतना बड़ा अमाउंट मिल जाएगा। फाइनली वो एक दिन आ गया। वहां हर पेंटिंग एक से एक थी। उनमें कुछ पेंटिंग्स ऐसी थी जहां सबसे ज्यादा भीड़ थी, लोग वाह वाह कर रहे थे। उसमें से एक पेंटिंग थी जिसमें बहुत ही साफ पानी की एक नदी थी, कुछ पहाड़ थे, हरी हरी घास थी, उन पहाड़ों पे बर्फ जमी थी और सूरज उग रहा था। एक और पेंटिंग थी बड़ी खूबसूरत जिसमें मून और उस मून की शांत पानी में रिफ्लेक्शन, इतना शांत कि कोई इंसान अपना चेहरा भी उसमें देख पाए। आसपास जो भी कुछ था बिल्कुल मिरर की तरह, बिल्कुल डार्क आसमान, कुछ तारे चमक रहे थे और एक चांद चमक रहा था। ब्यूटीफुल डिपिक्शन ऑफ पीस। सारी पेंटिंग्स ऐसे जैसे देखते ही मन शांत हो गया। तो कॉन्टेस्ट बहुत ही हार्ड था, सारी पेंटिंग्स एक से बढ़कर एक। तो जजेस के लिए ये चुनना कि कौन सी पेंटिंग बेस्ट है बहुत मुश्किल हो गया। और आखिरकार वो मोमेंट भी आ गया जब जजेस ने तय कर लिया कि बस ये वो पेंटिंग है जो सबसे बेस्ट है, जिसका पेंटर ये इतना बड़ा प्राइज लेके जाएगा। उस पेंटिंग को एक बड़े से कर्टन के पीछे रख दिया। सामने वो सब पेंटर्स बैठे हुए, मीडिया भी थी और हजारों लोगों की भीड़। सबकी क्यूरियोसिटी बढ़ती जा रही थी क्योंकि अमाउंट इतना बड़ा था। पर जैसे ही पर्दा हटा और सामने सबने जैसे ही उस पेंटिंग को देखा तो सब हैरान रह गए। सब एक दूसरे की शक्ल देखने लगे क्योंकि सबको समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। क्योंकि जो पेंटिंग वहां रखी हुई थी वो दूर दूर तक कहीं भी शांति को डिपिक्ट नहीं कर रही थी। सब निश्चित थे कि जरूर कुछ गलती हुई है, या तो जजेस से गलती हुई है या आर्ट गैलरी से गलती हुई है और किसी गलत पेंटिंग को वहां रख दिया गया। अब सब पेंटर्स मिलके गए उस आर्ट गैलरी के ओनर से मिलने और उनसे जाके पूछा कि क्या कुछ गलती हो गई है, कोई गलत पेंटिंग तो नहीं रख दी है। तो आर्ट गैलरी के ओनर थोड़ा सा मुस्कुराए और बोले, नहीं, ये बिल्कुल सही पेंटिंग है, जजेस ने इसी पेंटिंग को सिलेक्ट किया है और यही आज की विनर है। सारे पेंटर्स ये जवाब सुन के गुस्से से तिलमिला गए और बाहर गए और सब ने मिलकर रिवोल्ट कर दिया। ये देखकर मीडिया वाले भी उत्सुक हो गए और भाग के उस ओनर के पास गए और अपने अपने माइक उनके मुंह के आगे रख दिए। आर्ट गैलरी का ओनर शांति से मुस्कुराया और बोला, मुझे कुछ बोलना पड़े उससे पहले आप इस पेंटिंग को शांति से गौर से एक बार दोबारा देखिए। शायद पास से जाके देखने से आपको कुछ ऐसा दिखे जो दूर से आप मिस कर रहे हो सकते हैं। क्योंकि आपने एक चीज तो देख ली कि इस पेंटिंग में आंधी तूफान है, सब कुछ तहस नहस हो चुका है, आसमान में बिजली कौंध रही है, काले बादल हैं, ये सब तो आपने देख लिया। लेकिन एक चीज नहीं देखी, इस पेंटिंग में एक छोटा सा घर है, उस घर में एक खिड़की है और उस खिड़की में एक आदमी है। ध्यान से देखिए, वो आदमी खड़ा हुआ है और बाहर देख रहा है। उसके चेहरे पे कोई डर नहीं है बल्कि एक हल्की सी मुस्कान है, एक ठहराव है, एक सुकून है। और यही है शांति का असली मतलब। यानी शांति का मतलब ये नहीं कि हमारे बाहर सब कुछ शांत है तो ही हम शांत हैं, क्योंकि वो टेम्पररी है। असली शांति का मतलब ये है कि बाहर हमारे कुछ भी हो रहा हो, हम अंदर से पूरी तरह से शांत हैं, हमारा मन शांत है। क्योंकि अगर मन शांत नहीं तो उस इंसान को आप कितनी भी सुंदर जगह बिठा दो, वो वहां पर भी दुखी ही रहेगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर किसी व्यक्ति का मन शांत है तो उसके आसपास बाहर कुछ भी हो रहा हो, चाहे मौसम कैसा भी हो, चाहे उसके आसपास सब कुछ तहस नहस ही हो रहा हो, लेकिन वो अंदर से बिल्कुल शांत रहेगा। और यही है शांति का असली मतलब।